Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel. Today in this video we will discuss about वृत्त। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वृत्त यानी सर्कल को। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रमेय 10.1 डिस्कस कर चुकी हूँ। आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमेय 10.2 को और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रमेय जो कि वृत्त चैप्टर से रिलेटेड है और साथ ही प्रश्नावली 10.5 के कुछ क्वेश्चंस को। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.2 में क्या दिया गया है, अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले प्रमेय 10.2 को हम देखेंगे। यहाँ क्या दिया गया है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती है। मींस हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्त है और एक वृत्त की दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, और इनके द्वारा जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है, अंतरित कोण जो है वो क्या दिया गया है, हमें बराबर दिया गया है। ये दोनों जो है ये आपस में बराबर है और हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो जीवाएं हैं ए बी तथा सी डी वो भी क्या होंगी, बराबर। तो जब भी हमें प्रमेय को सिद्ध करना होता है तो उसको लिखने का कुछ तरीका है। उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें लिखना होता है कि हमें क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया गया है। क्या दिया गया है, तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अंतरित कोण बराबर है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो अंतरित कोण कौन से हैं, एक तो ये और एक तो ये, ठीक है। तो ये आपस में बराबर है, मीन्स बी ओ ए जो है वो डी ओ सी के बराबर है। नेक्स्ट एक और चीज आप लिख सकते हो, अगर आपको गिवन में लिखना है तो, मतलब दिया गया है में लिखना हो तो OB जो होगा वो OC के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है त्रिभुज की। उसी तरीके से OA जो है वो OD के बराबर है। या आप लिख भी सकते हो या फिर आप सर्वांग समता के टाइम पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें क्वेश्चन में सिद्ध करके इस प्रमेय के द्वारा हमें सिद्ध करना है कि जो जीवाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी, मतलब ए बी जो है सी डी के बराबर होगा। तो हमें सबसे पहले लिखना होता है दिया गया है, फिर सिद्ध करना है, फिर हम आते हैं हल पे। अब हमें इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, ये जो दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं इन दोनों को ही हमें सर्वांगसम पहले सिद्ध करके दिखाना होगा कि ये आपस में सर्वांगसम है। फिर इसके द्वारा हम सिद्ध कर पाएंगे कि जीवाएं बराबर है। तो यहाँ जो त्रिभुज बन रहे हैं वो कौन से हैं, ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी। अब इन दोनों त्रिभुज में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखना है कि कौन से, मतलब या तो भुजा या तो कोण, इनमें से कौन से तीन चीजें हैं जो आपस में बराबर है। तो अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें, OB और OC क्या होगा, बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। और हमें पता है कि वृत्त के अंदर जितनी भी त्रिज्याएं बनती है एक वृत्त के अंदर वो सभी के सभी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ये दोनों क्या है, बराबर है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको प्रमेय में गिवन है कि BOA किसके बराबर है, DOC के बराबर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोण BOC बराबर DOC, ऐसा हमें प्रमेय के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट जो बराबर चीज है वो क्या है, OA जो है किसके बराबर है, OD के बराबर। और अगेन ये क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है ना। तो हमने इन तीन, हमें कोई भी तीन चीजें प्रूफ करके दिखानी होती है, या तो वो भुजा हो या तो कोण हो, है ना। तो यहाँ हमने देखा कि हमने ये तीन चीजें जो है वो दिखा दिया कि आपस में बराबर है। अब हमें देखना है कि ये है क्या। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये साइड है, ये क्या है, एंगल है, और ये क्या है, साइड है। इससे अब आपने देखा कि ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम हो रहे हैं। और कौन से नियम के द्वारा हो रहे हैं, तो SAS के द्वारा। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOB जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज DOC के, और किसके द्वारा, तो SAS के द्वारा, ठीक है। और आपने चैप्टर 7 में त्रिभुज में ये पढ़ रखा है कि कोई भी दो त्रिभुज अगर आपस में सर्वांगसम होंगे तो
उनके जितने भी बची हुई भुजाएं या फिर कोण है वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर होगा। और किसके द्वारा होगा, तो सीपीसीटी के द्वारा होगा। ठीक है, सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये आपका प्रमेय सिद्ध हो गया कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती है। अब आपने जो प्रमेय सिद्ध किया है, ये जरूरी नहीं है कि प्रमेय ही एज इट इज पूछ लिया जाए। इस प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स में, तो आप उस पर भी फोकस करोगे। जैसे मान लो कि आपको दिया गया हो किसी क्वेश्चन में, सपोज यहाँ आपको दे दिया गया है LMNO सॉरी यहाँ ओ में मिटा देती हूँ क्योंकि केंद्र पे हम वो यूज़ करेंगे, तो यहाँ मैं कुछ और ही लिख देती हूँ NQ। और आपको साथ ही क्या दिया गया हो कि ये 30 डिग्री है और MN की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है और QN की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि QON का मान ज्ञात करें, QON का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, ये वाला यहाँ जो आपने दो प्रमेय जो किया है उसको यूज करना है। प्रमेय 10.1 में हमने क्या देखा था कि अगर दोनों जीवाएं बराबर हो तो अंतरित कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ आप देख पा रहे हो दोनों जीवाएं बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, अंतरित कोण भी बराबर होंगे। MOL जो है अगर 30 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है, QON भी क्या होगा, 30 डिग्री। और सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आप सिर्फ 30 डिग्री लिखोगे, लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो आपको रीजन लिखना होगा कि आखिर ये क्यों बराबर है। तो वहां आप रीजन में प्रमेय 10.1 को लिखोगे कि वृत्त की बराबर जीवाएं जो है केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। मतलब यदि बराबर जीवाएं हो तो वो केंद्र पे बराबर कोण अंतरित करेगी। ये प्रॉपर आपको यहाँ रीजन में लिखना होगा। ठीक है, तो जो प्रमेय है उसको मतलब सिर्फ हमें ऐसे ये नहीं याद रखना है कि प्रमेय हमें सिर्फ सिद्ध करने को आएगा। प्रमेय से क्वेश्चंस भी फॉर्म हो सकते हैं, क्वेश्चन भी बन सकते हैं और वो हमसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट प्रमेय को करेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब वृत्त की सम्मुख जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब वृत्त की सम्मुख जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक वृत्त का बनाएंगे हम केंद्र, ये हो गया आपका केंद्र। और क्या दिया गया है कि वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब उसके सामने की जो जीवा हो उसको समद्विभाजित करता है। सम्मुख का मतलब क्या होता है, सामने। तो सपोज AB एक जीवा है और लंब खींचा गया है OM और हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब क्या है, दो बराबर भाग। मीन्स AM जो होगा वो MB के बराबर होगा और लंब में
जो यहाँ पे जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का। हमें ये भी याद रखना है। तो इसमें इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जैसे लिखना होता है कि दिया गया है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि OM जो है एक लंब है, ऐसा दिया गया है हमें। अब हम यहाँ कुछ करेंगे रचना। रचना हम क्या करेंगे, ये दिया गया है, आपको सिद्ध क्या करना है, पहले हम लिख लेते हैं हमें सिद्ध क्या करना है। तो हमें सिद्ध करना है AM बराबर MB होना चाहिए। समविभाजित का मतलब होता है दो बराबर भाग, और किसको समविभाजित करते हैं, जीवा को, सम्मुख जीवा को, मतलब इस जीवा के दो बराबर पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ रचना। रचना में हमें क्या करना है, OA को मिलाना है, ठीक उसी तरीके से हमें OB को मिला देना है, ताकि दो त्रिभुज बन जाए, हम उनको सर्वांग सम सिद्ध कर सके, और इसके थ्रू हम प्रूफ कर पाए, सिद्ध कर पाए कि जो जीवा AB है वो समद्विभाजित होगा। तो रचना में हम क्या करें, हम क्या लिखेंगे, O को A से मिलाएंगे, और ठीक उसी तरीके से आप करोगे, OB को मिलाओगे। क्लियर है? अब आप देख सकते हो, अब हमें क्या करना है, इसका हल लिखना है। अब आपने देखा यहाँ दो कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो AOM, दूसरा अगर आप देखो तो BOM। ठीक है, तो हम इन दोनों त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज BOM में जैसे हम सर्वांग सम सिद्ध करते हैं, ठीक उसी रूल्स को हम यहाँ फॉलो करेंगे। अब यहाँ क्या क्या बराबर है, तो ये और ये बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो हम लिख सकते हैं कि ये और ये बराबर है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है आपका, OM और OM कॉमन है दोनों में। कॉमन को हिंदी में लिखते हैं उभयनिष्ठ, ये दोनों उभयनिष्ठ है। तो जैसे आपने 90 डिग्री का कोण देखा, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि RHS वाला रूल भी यहाँ लग सकता है। अब RHS के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो राइट एंगल 90 डिग्री का कोण, वो हमें मिल रहा है। दूसरा उसका हाइपोटेन्यूज, मतलब उसका जो कर्ण है वो बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं OA जो है OB के बराबर है, तो हमें ये भी मिल रहा है। और एक साइड, तो एक साइड भी जो है वो बराबर है, OM बराबर OM। तो हम RHS से त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले RHS में हमें क्या दिखाना होता है, R। तो हम यहाँ से दिखा सकते हैं कि OMA किसके बराबर आएगा, OMB के। ठीक है, और ऐसा हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें दिया गया है। और आप साइड में लिख सकते हो कि ये क्या है एक्चुअली में, तो ये 90 डिग्री का कोण है, और 90 डिग्री का कोण को हम इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं, तो हम R लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट OA जो है वो क्या है, OB के बराबर है, और ये हमें क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो वृत्त की है वो त्रिज्या है। और अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, समकोण त्रिभुज की बात करें, तो समकोण त्रिभुज के हिसाब से ये क्या है, तो ये कर्ण है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज, मींस H है। और अगर हम थर्ड देखें तो OM जो है वो OM के बराबर है, मतलब ये दोनों कॉमन है, समान है, और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। और एक्चुअली में ये है क्या, तो ये भुजा है जिसे हम साइड बोलते हैं। तो आपने यहाँ देखा कौन सा रूल लग रहा है, RHS। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज AOM है वो सर्वांग सम है त्रिभुज BOM के, और किसके द्वारा, तो RHS के द्वारा। अब जब आपने त्रिभुज को RHS के द्वारा सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, किसी भी दो त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया,
तो उसकी जो भी भुजाएं बची हुई होती है या जो भी कोण बचा हुआ होता है वो आपस में CPCT के द्वारा बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि AM जो होगा वो MB के बराबर होगा। कैसे होगा? तो CPCT के द्वारा। और जैसे ही हमने इसको प्रूफ कर दिया, सिद्ध कर दिया कि AM और MB बराबर है, मीन्स हम कह सकते हैं कि AB जो है वो समद्विभाजित हो रहा है। AB समद्विभाजित होगा। ठीक है, तो ये था आपका, ये प्रमेय 10.2 नहीं है, मतलब ये कोई प्रमेय है, आप देख लेना उसकी नंबरिंग एक्चुअल है क्या, बट एक प्रमेय दिया गया है और इसका भी प्रॉपर आपसे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। या तो डायरेक्ट प्रमेय सिद्ध करने को आ सकता है या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो एक लंब बना के आपको दे दिया जाएगा और एक जिवा पे वो लंब जा रही है, यहाँ 90 डिग्री का ये कोण बना दिया जाएगा और लिखा गया होगा यहाँ पे कि AB का मान, AB बराबर जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो AM ज्ञात करें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली तो आंसर कर नहीं सकते हो जब तक आपको ये वाला प्रमेय पता नहीं होगा, बट अगर आपको ये प्रमेय पता होगा तो आपको पता है कि ये समद्विभाजित करेगा। अगर पूरा का पूरा 8 है तो इसका एक पार्ट कितने का होगा? 4, और ये भी कितने का होगा? 4। तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो इस तरीके से। वैसे ही अगर मान लो क्वेश्चन में AM का मान 6 दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि AB का मान निकाले, तो आप ये भी इजीली निकाल सकते हो। अगर दिया गया होगा कि OM एक लंब है जो कि AB जिवा पे है और आपसे पूछा जाए कि AM का मान जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो AB का मान निकाले, तो AB क्या होगा? उसका 2 गुना। तो 2 गुना का मतलब 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें अभी एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि प्रश्नावली 10.5 में यूजफुल है आपके लिए। क्वेश्चन नहीं है, बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अभी, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 10.5 को। तो यहाँ आप देखो, सबसे पहले प्रश्नावली 10.5 में बेसिकली जो कुछ चीज़ें यूज़ की गई है वो ये है, एक तो चक्रीय चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आखिर चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, चतुर्भुज का मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं होती है, और चक्रीय का मतलब क्या है कि सर्कल के अंदर बना हो, एक चक्र के अंदर बना हो। तो एक ऐसा चतुर्भुज जो कि वृत्त के अंदर बना हो, साथ ही वो क्या करता है, उसके शीर्ष जो है वो वृत्त की परिधि को 4 बिंदुओं पर टच करता हो। ये कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम कभी भी चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहेंगे, ये भी वृत्त के अंदर ही बना हुआ है, लेकिन जो इसके शीर्ष है, जो इसके वर्टेक्स है, वो सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच नहीं कर रहे हैं। जब उस वृत्त की परिधि को, जो इसका जो चक्रीय चतुर्भुज है, मतलब आपका जो चतुर्भुज दिया गया है, उसके शीर्ष जब वृत्त की परिधि को 4 अलग अलग बिंदुओं पर टच करते हैं, तभी वो चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो सबसे पहले आपको क्लियर हो जाएगा इससे कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहा जाता है। इन दोनों से आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है जबकि ये है। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। चक्रीय चतुर्भुज की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसके जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग जो होता है वो 180 के बराबर होता है। सम्मुख कोण क्या क्या है? A और C, B एंड D, इन दोनों का योग जो होगा वो 180 के बराबर होगा। मतलब एंगल A प्लस एंगल C क्या होता है? 180, और एंगल B प्लस D जो होता है वो भी क्या होगा? 180। तो आपको ये याद रखना है कि सम्मुख कोणों का
योग जो होगा वो 180 के बराबर होगा चक्रीय चतुर्भुज में। नेक्स्ट आपसे कुछ क्वेश्चंस इसमें एंगल वाले पूछे गए हैं जिसको आप ध्यान देंगे। एक तो आपसे इसमें पूछा गया है कि अगर एक ही चाप या एक ही वृत्तखंड से बनने वाले सभी कोण जो कि एक ही दिशा में बनेंगे आपस में बराबर होंगे। अब इसको मैं समझाती हूँ आपको, पहले आप ध्यान से देखो। आप देख पा रहे हो ये जो है ये क्या है, वृत्तखंड है और इसी वृत्तखंड से कोण डी भी बन रहा है और इसी वृत्तखंड से कोण सी भी बन रहा है। तो आपको एक प्रमेय दिया गया है कि सेम चाप से सेम वृत्तखंड से बनने वाले सभी कोण जो एक दिशा में बनते हैं, मतलब एक ही तरफ बनते हैं, ये नहीं कि इस तरफ जो कोण बनेगा वो भी बराबर होगा, एक ही तरफ बनने वाले कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या बनेगा, 30 डिग्री का ही होगा। एक और भी मैं अगर बीच में बना दूं, अगर वो सेम जगह से, यहाँ देख पा रहे हो सेम वृत्तखंड से बन रहा है तो वो भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर मैंने यहाँ लिख दिया ई तो ये वाला कोण भी कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। और भी कई सारे अभी है इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।